अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब तमामी हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हमारे पास एक हमारे मोमिन भाई का सवाल मौजूद है, इस्लामी भाई का सवाल मौजूद है। इंशाअल्लाह तबारक ताला हम आज इस पर बात करेंगे। सवाल उनका यह है कि हज़रत जब हम नहाते हैं तो नहाते वक्त हम जिस बाल्टी से हम नहाते हैं, जिस बाल्टी में पानी होता है, उस जिस पानी से हम नहाते हैं, जब हम नहाते हैं तो हमारे जिस्म से कुछ कतरे पानी की कुछ बूंदें जो है मतलब जाकर के फिर से बाल्टी में गिर जाती है। यानी कि हमारे जिस्म से वो कतरे लगते हैं और लगने के बाद में फिर से वो बाल्टी में पानी के कतरे गिर जाते हैं। तो अब उस पानी का हुक्म क्या है? क्या वो बाल्टी का पानी जो वो पाक ही रहेगा कि नहीं रहेगा? वो क्या वो नहाने के लायक पानी रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। तो सबसे पहले तो अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल भेजा है। ये इसका जवाब देने से पहले बिल्कुल सिंपल और सादा जवाब इसका इंशाअल्लाह तबारक ताला, ज़्यादा जो है मतलब वो उलझन वाला सवाल भी नहीं है, बिल्कुल सीखने वाले के लिए बड़ा आसान सवाल है ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ इसके बारे में। मैंने इससे पहले 2 वीडियोज़ पर अभी थोड़े दिन पहले बात की थी। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उस पर मैंने ये थंबनेल लगाया था जिस पर मैंने जिसमें बताया था कि हम जो है मतलब जब गुस्ल करते हैं तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, जिसका थंबनेल ये था। ठीक है? इसके बाद में मुझे एक हमारे इस्लामी भाई ने पूछा था कि हज़रत गुस्ल करने का सही तरीका क्या है? उनमें एक जो उनका एक ज़्यादा सवाल भी था कि नमाज की नीयत कैसे की जाती है? उसका थंबनेल मैंने ये बनाया था और इसमें मैंने पूरा गुस्ल करने का तरीका जो है मतलब उसमें ऐड किया था। इन दोनों वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर जाकर देख लें और पसंद आए सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी आपको शेयर ज़रूर करना है, ये बात याद रखें। मुझे ना तो जो है मतलब लाइक की ज़रूरत है, ना मुझे सब्सक्राइब की ज़रूरत है, लेकिन आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? अब इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं जो जवाब दूँगा इंशाअल्लाह तबारक ताला पूरे हवाले के साथ, और जो आपने सवाल पूछा है कि जब हम नहाते हैं तो हमारे जिस्म से कुछ कतरे, कुछ पानी के कतरे जो है वो मतलब टकरा कर फिर से उसी बाल्टी में गिर जाते हैं जिस बाल्टी से ले लेकर हम जो है मतलब नहाते हैं। तो क्या वो बाल्टी का पानी हमारे नहाने के लायक रहेगा या नहीं रहेगा? तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम नहाए ना तो सबसे पहले हमारे लिए हमें हुक्म ये है कि जब नहाते वक़्त हम जैसे अंदर जाएँ गुस्ल खाने में, तो सबसे पहले हमें घुटनों तक हाथ धोने के बाद जहाँ पर नापाकी लगी हुई है, जहाँ पर नापाकी लगी हुई है तो उस नापाकी को धुलने का हुक्म है, ये बात याद रखें। ठीक है ना? अब आपके सवाल का जवाब इसी में से है। देखिए, अगर आपके जिस्म पर कोई नापाकी लगी हुई है, जैसे मैंने मनी का पूरा जो है मतलब एकदम आपके सामने खोलकर वीडियो में, इस वीडियो में मैंने रख दिया कि मनी किसको कहा जाता है। अगर आपके जिस्म पर मनी लगी हुई या फिर मज़ी लगी हुई है, नापाकी आपके जिस्म पर लगी हुई है और आपने उसको धुले बगैर आपने नहाना शुरू कर दिया, गुस्ल करना शुरू कर दिया मिसाल के तौर पर। अब अगर वहाँ से चंद कतरे अगर उड़ कर के बाल्टी में वापस गिरते हैं, तो वो पानी पूरा का पूरा नापाक गिना जाएगा। यानी कि अगर आपने गुस्ल करना शुरू किया और आपके जिस्म पर कहीं नापाकी लगी हुई है और वो नापाकी आपने पहले धोई नहीं है, हालांकि तरीका यह है कि पहले नापाकी को धुला जाए, लेकिन आपने धोई नहीं है। अगर आपके जिस्म पर नापाकी लगी हुई है और उस नापाकी की जगह से कुछ जो है मतलब कतरे या फिर चंद कतरे या चंद जो है पानी की बूंदें अगर वहीं से उठ कर के अगर उसी बाल्टी में, जिस बाल्टी से आप नहा रहे हैं, अगर उसमें अगर गिर गए तो फिर वो पानी उससे गुस्ल नहीं होगा। इसलिए कि जो मतलब थोड़ा पानी जो होता है ना, अगर उसमें नापाकी का एक भी कतरा अगर चला गया तो सारा का सारा पानी नापाक गिना जाएगा। थोड़े से मुराद यानी जो आप जिस बाल्टी में आप नहा रहे हो, अगर उस बाल्टी में एक कतरा भी अगर गिर गया तो मान लीजिए वो सारा का सारा पानी जो है वो नापाक हो गया, आप उसे गुस्ल नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। इसी तरीके से आपने गुस्ल तो करना शुरू किया, पहले घुटनों तक आपने हाथ धोए, इसके बाद में जहाँ पर नापाकी लगी हुई थी वो भी आपने दूर कर दी। अब आपके जिस्म पर कोई नापाकी नहीं लगी हुई है। अब आपने जो है मतलब 3 मरतबा कुल्ली की, फिर 3 मरतबा नाक साफ किया, फिर जो है आप नहाना शुरू हो गए। अब अगर
कुछ जो है मतलब कतरे अगर जिस्म से जो है मतलब उड़ कर के अगर बाल्टी में गिर भी जाते हैं, तो अगर आपके जिस्म पर कोई नापाकी नहीं है तो फिर वो पानी आप काम में ले सकते हैं। यानी दो मसले हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अगर आपके जिस्म पर कोई नापाकी लगी हुई है, सीधा मसला बता रहा हूँ, अगर आपके जिस्म पर कोई नापाकी लगी हुई है और उस नापाकी की जगह से अगर जो है मतलब कतरे अगर उड़ कर के अगर बाल्टी में जा रहे हैं तो फिर बाल्टी का पानी गुस्ल के लायक नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपने जो है मतलब नापाकी पहले ही दूर कर ली है, आपके जिस्म पर नापाकी नहीं है, अगर उस जगह से अगर कतरे फिर अगर आपके पूरे बदन से कहीं से भी अगर कतरे अगर जाकर बाल्टी में अगर गिरते भी है वापस, तो भी ये बात याद रखें, वो पानी आपके लिए जो है मतलब गुस्ल के लायक रहेगा। अब आइए इंशाल्लाह तबारक तआला बड़ी बड़ी किताबें देख लेते हैं कि किताबों में क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हुजूर सईदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान ने फतवाए रज़विया शरीफ में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर हुजूर सईदी सरकार आला हजरत का जो मैं हवाला देने से पहले एक बात बता देता हूँ। देखिए, एक होता है मुस्तामल, एक होता है गैर मुस्तामल। माए मुस्तामल यानी माँ कहते हैं पानी को, ठीक है। मुस्तामल यानी जो पानी काम लिया हुआ पानी हो, यानी आपने ना लिया, अब वो पानी जो मतलब नहाया हुआ पानी वो आपका जो है मुस्तामल हो गया, ठीक है। और एक होता है गैर जो है मुस्तामल, यानी जिस पानी को अब तक आपने यूज नहीं किया है, यानी बाल्टी भरी हुई है, अब आप उसको नहाने के लिए ले जा रहे हैं, वो जो है गैर मुस्तामल है। ये बात याद रखें, ठीक है, इन दोनों को याद रखें। अब हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत किसके बारे में क्या फरमाते हैं। हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत फतवा रिज़विया की जो है मतलब दूसरी जिल्द है और सफ़ा नंबर 164 पर हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जब निजासत थोड़े पानी में गिर जाए तो वो निजासत तमाम पानी में मिल जाएगी, उस वक्त वो पानी नापाक माना जाएगा। क्योंकि आपके जिस्म पर मनी वगैरह लगी, नापाकी लगी हुई है, एक कतरा भी अगर उस पानी में, क्योंकि थोड़े से मुराद यहाँ पर वो बाल्टी, क्योंकि आपने बाल्टी का पूछा है, अगर बाल्टी में अगर गिर गई और आपके जिस्म पर अगर नापाकी लगी हुई है तो फिर हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत ने फतवा रिज़विया की दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर जो है 164 164 पर आला हज़रत ने लिखा है कि हुजूर सईदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर एक कतरा भी अगर थोड़े पानी में अगर नापाकी गिर गई तो वो सारा का सारा पानी नापाक गिना जाएगा। और नापाक से मतलब ये है कि फिर वो पानी ना तो उसे आप वजू कर सकते हैं, ना आप जो है गुस्ल कर सकते हैं। इसी तरीके से फतवाए अमजदिया में एक इबारत आपको मिलेगी। फतवा अमजदिया में है कि जब निजासत बर्तन में गिरती है, बर्तन बाल्टी है, अगर बर्तन में गिर जाए तो वो पानी नापाक माना जाएगा। यानी अगर कोई बर्तन है उसमें पानी है, बर्तन का मतलब होता थोड़ा, बर्तन में थोड़ा ही पानी आएगा ना भाई। तो अगर फतवा अमजदिया में है, फतवा अमजदिया की ये जो मतलब पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 19 पर यह मसला मौजूद है कि फतवा रिज़विया फतवा अमजदिया की माफ़ कीजिएगा, फतवा अमजदिया की मैं बात कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि अगर कोई बर्तन है उसमें पानी है और उसमें अगर निजासत का एक कतरा भी गिर गया तो सारा का सारा पानी नापाक माना जाएगा। यानी आप उस ना तो उसे गुस्ल कर सकते हैं और ना ही जो क्या कर सकते हैं उसे वजू कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई कि मतलब जब आपके जिस्म पर नापाकी लगी हुई थी और चंद कतरे बाल्टी में चले गए तो आपका ये मसला तो हल हो गया कि अगर आपके जिस्म पर नापाकी लगी हुई है तो जो है मतलब अगर वहाँ से अगर चंद कतरे उठ करके बाल्टी में चले जाते हैं तो उस बाल्टी का पानी जो है मतलब इस्तेमाल किया हुआ माना जाएगा। फिर उस पानी से आप ना तो वज़ू कर सकते हैं ना ही गुस्ल कर सकते हैं, ये बात याद रखें। तो जब भी गुस्ल करें तो सबसे पहले मैंने पीछे तरीका बता रखा है, पीछे नीचे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं गुस्ल करने का तरीका। मैं पहले बता चुका हूँ कि अंदर जाने गुस्ल खाने में जब जाओ तो पहले घुटनों तक हाथ धोना है, उसके बाद में जहाँ जिस्म पर नापाकी लगी हुई है उस नापाकी को दूर करो पहले, फिर नमाज की तरह वजू बनाओ। इसके बाद में अच्छी तरीके से नहाओ कि जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे, ये बात याद रखें, ठीक है। अब आते हैं कि आपके जिस्म पर नापाकी लगी हुई नहीं थी, आपके जिस्म पर नापाकी लगी हुई नहीं थी या फिर आपके जिस्म पर नापाकी तो थी लेकिन आपने धो ली। अब अगर कुछ कतरे अगर बाल्टी में चले जाते हैं तो फिर क्या माना जाएगा, उस पानी का क्या होगा। तो इसका मसला यह है कि अब जो आपके जिस्म से जो पानी बह रहा है ना, जो कतरे उतर के जा रहे हैं ना, उसको इस्तेमाल किया हुआ पानी माना जाएगा। और जो आपकी बाल्टी में जो पानी है ना वो बगैर इस्तेमाल किया हुआ पानी है। और शरीयत ये कहती है कि जब इस्तेमाल किया हुआ पानी बगैर इस्तेमाल किए हुए पानी में जब जाएगा तो उसकी मिकदार देखी जाएगी, उसकी मिकदार देखी जाएगी कि ज़्यादा कौन सा पानी है। अगर इस्तेमाल किया हुआ पानी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर गुस्ल और वजू से नहीं हो सकता। और अगर जो है मतलब
गैर इस्तेमाल किया हुआ यानी इस्तेमाल किया हुआ पानी अगर ज़्यादा हो गया तो आप उससे गुस्ल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आपके जिस्म से चंद कतरे उठ करके बाल्टी में गिरते हैं और बाल्टी का पानी बहुत ज़्यादा है, तो चंद कतरे कतरे गिरते हैं, तो चंद कतरे बाल्टी में जो पानी उससे तो मतलब बहुत कम है, यानी बाल्टी का पानी बहुत ज़्यादा है। तो आपके जिस्म पर अगर नापाकी नहीं लगी हुई है और आपके जिस्म से बहकर अगर पानी बाल्टी में चला भी गया है, तो अब जो है मतलब वो पानी आपके गुस्ल के और वज़ू के लायक है, ये बात याद रखें। और दूसरी बात, इसी तरीके से फतवा रिज़विया में ये मसला मौजूद है। फतवा रिज़विया में आप जाकर पढ़ें, फतवा रिज़विया की ये दूसरी जिल्द है और सफ़ा नंबर 44 पर यह मसला मौजूद है। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, जब इस्तेमाल किया हुआ पानी जो है मतलब कम हो, इस्तेमाल किया हुआ पानी कम हो और साफ पानी ज़्यादा हो, तो जो है मतलब उस पानी से वज़ू और गुस्ल दोनों कर सकते हैं। इस्तेमाल किया मतलब आपके जो जिस्म से जो कतरे उड़ करके आपके जिस्म पर कोई नापाकी नहीं लगी हुई थी और आपका जिस्म एकदम तरोताज़ा था, आप उससे अगर वो पानी अगर बाल्टी में गिर गया, तो अब क्योंकि चंद कतरे गिरते हैं बाल्टी में, तो क्योंकि पूरा पानी तो नहीं गिरता ना। एक तो अलग होता है कि आप एक टब में बैठ कर नहाते हैं, यानी जो मतलब आप टब में बैठते नहाते हैं तो वो पानी सीधा टब में गिरता है, तो सारा का सारा पानी जो है मतलब मुस्तामिल में गिना जाएगा, क्योंकि वो पानी क्या है, इस्तेमाल किया हुआ माना जाएगा। लेकिन बाल्टी अलग पड़ी है और आप एक अलग जगह बैठ कर नहा रहे हैं, तो चंद कतरे जाकर गिरेंगे। तो हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत फतवा रिज़विया में फरमाते हैं कि अगर इस्तेमाल किया हुआ पानी और साफ पानी, अगर इन दोनों में अगर तुम्हें फ़र्क करना है तो उन दोनों की मिकदार देखी जाएगी कि ज़्यादा कौन सा है। अगर इस्तेमाल किया हुआ ज़्यादा पानी अगर उसमें चला गया, यानी आपके जिस्म से सारा का सारा पानी, ज़्यादा पानी उड़ करके बाल्टी में चला गया और साफ पानी कम है जो आपने लिया है, तो फिर उस पानी से आप वज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप जाकर के पढ़ें, जो है मतलब है फतवा अमजदिया में, फतवा अमजदिया में है कि अगर जो है मतलब इस्तेमाल किया हुआ पानी, इस्तेमाल किया हुआ पानी और साफ पानी, इन दोनों में अगर तुम्हें फ़र्क करना हो कि दोनों में जो मतलब अगर इस्तेमाल किया हुआ पानी अगर साफ पानी में अगर मिलाया जाएगा, अगर इस्तेमाल किया हुआ पानी अगर साफ पानी में मिला ज़्यादा हो गया, तो फिर वो जो है उसे वज़ू गुस्ल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस्तेमाल किए हुए पानी में अगर साफ पानी ज़्यादा हो गया तो आप उसे जो है मतलब वज़ू गुस्ल दोनों ही कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर छोटा सा मसला बता देता हूँ, ये भी फतवा अमजदिया में मौजूद है, जाकर पढ़ लें। जो है मतलब कि पहली जिल्द और सफ़ा नंबर जो है मतलब 16 पर यह मसला मौजूद है। कई मरतबा हमारे यहाँ पर हमारे कई भाई है जो कि लोटे से या फिर जो है मतलब किसी जग से वज़ू बनाते हैं। वज़ू बनाते हैं तो क्या करते हैं कि उनके कई कतरे जो है मतलब जब हाथ धोते हैं तो वो क्योंकि सामने ही लोटा पड़ा रहता है, उसे जब चेहरा धोते हैं तो पानी जो है कतरा जो है मतलब उस लोटे में गिर जाते हैं, हाथ का पानी उसमें चला जाता है। तो वहीं पर यही मसला देखा जाएगा कि पानी ज़्यादा कौन सा है, आपने जो लोटे में पहले लिया था वो पानी ज़्यादा है या जो कतरे गिरे हैं वो ज़्यादा है। आप अच्छी तरीके से समझेंगे, कतरे तो बहुत कम होते हैं और जो पानी लोटे में लिया हुआ था वो तो जो है मतलब बिल्कुल ज़्यादा होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि लोटे में पानी के कतरे गिराना ये मकरूह है, ये बात ज़रूर याद रखें। तो आपके सवाल का जो जवाब वो ये है कि अगर आप नहा रहे हैं और आपके जिस्म से अगर कोई छींटा जो है मतलब बाल्टी में चला गया, तो इसकी दो वजह, दो जो है इसके मसाइल है। ये बात याद रखें कि अगर आपके जिस्म पर नापाकी लगी हुई है, आपने नापाकी दूर नहीं की है और अगर वहाँ से अगर कोई कुछ कतरे अगर बाल्टी में जाकर गिर गए, तो आप ये शरीयत कहती है कि वो पानी आपके लायक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके जिस्म पर कोई नापाकी नहीं लगी है या आप नापाकी तो लगी हुई थी लेकिन आपने पहले उसको धुल करके साफ कर लिया, अब जो है मतलब आप जो है मतलब आपने जो है मतलब सीधा नहाना है, अगर अब आपके जिस्म से अगर चंद कचरे अगर बाल्टी में गिरते भी हैं तो उस पानी को आप अच्छी तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वल्लाहु आलम। वीडियो को सवाब की नीचे शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।